brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। हम लोगों के पास किस्से बहुत हैं, लेकिन हमने उनको कभी लिपिबद्ध करने की या क्रॉनिकल करने की या उसके एनेक्डोट्स को रिकॉर्ड करने की कोशिश नहीं की। आज भी जब हमें पुरानी रवायत या पुराने शहरों के मेमोयर देखने होते हैं तो दुर्भाग्य से सौभाग्य से जो भी कहें, हमें ब्रिटिश गजेटियर्स के पास जाना पड़ता है। हमें उस दौर में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के समय के उन कागज पत्रों को खंगालना पड़ता है जिनसे हमें पता चलता है कि ये हुआ था। म्यूटनी की बात हम करते हैं, देश में म्यूटनी गदर होती है, लेकिन उसके लिए भी पीजेओ टेलर को लिखना पड़ता है। हमारे यहाँ पे कोई लिखता नहीं, या उस तरह से हमें हम में से तमाम लोग बैठे होंगे, 5 पीढ़ी ऊपर के पूर्वजों का नाम पूछे तो बहुत सारे लोग अपने ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर के बाद नाम बताने में उनको दिक्कत हो जाएगी। ऐसे में उन बदनाम गलियों को जो बदनाम किया गया, दरअसल वो एक ऐसे इंस्टीट्यूशंस थे जहाँ से कला, संगीत, अदब, मौसीकी, सारी चीज़ों की रवायत, सबके ट्रेडिशन शुरू हुए। लेकिन अंग्रेज़ों ने उसके सोशल रिफॉर्म प्रोग्राम के चक्कर में उन पे बैन लगा रखा था या उनको नॉट गर्ल्स के सिंबल में डाल रखा था। तो ऐसे में उनकी कहानी कहना मुश्किल होगा। और एक बहुत दुर्भाग्य की और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, लखनऊ के एक बहुत बड़े हिस्टोरियन होते थे सलीम किदवई साहब, तो मुझे बताते थे कि गाने वाली बाइयाँ जो उस समय नॉट गर्ल्स के कैटेगरी में आती थीं, बहुत सारे नाम हैं। तो वो जब सिनेमा आया, सिनेमा का माध्यम आया और वहाँ पर उन्होंने जा कर के अपनी गायकी दिखानी चाहिए या अपना परफॉर्मेंस करना चाहा, तो उनको ये डर लगता था कि उनका पेशा कहीं इस बात के लिए उनकी बदगुमानी ना पैदा करे। उन लोगों ने नाम बदल दिए। आपका जो उनका नाम हीराबाई है, या जो उनका नाम गुलाबबाई है, या जो उनका नाम चमेली जान है, तमंचा जान है, वो वहाँ जाके मिस पर्ल, मिस डायमंड, मिस रोज़, मिस लोटस बन गई। नाम छुपा लिया गया। आप 1930 से 40 तक की फिल्म क्रोनोलॉजी देखें तो ये सारे फेक नेम्स हैं। ओरिजिनल नेम्स से जो बाइयाँ थी उन्होंने अपने अपने हकीकत को आगे नहीं आने दिया। तो मुझे लगता है कि उसके लिए हमारा समाज, हमारे इतिहासकार, उस समय के जो हमारे अपहीवल्स थे, जो समाज में एक डायकोटॉमी थी कि इस तरह की बात नहीं करनी है, ये एलीट क्लास शुरफा लोगों की बात नहीं है, उसमें मार्जिनलाइज की गई। लेकिन दरअसल वो हमसे ज़्यादा समृद्ध थी। एक कहावत अवध में मशहूर थी कि बड़े घरों, नवाबों के, राजाओं के, सामंतों के बच्चों को एटिकेट्स और मैनरिज्म सीखने के लिए, भाषा की चाल सीखने के लिए तवाइफों के कोठों पे जाना पड़ता था। मतलब वो एक हाई लेवल का इंस्टीट्यूशन था जहाँ पे वो आपको तमीज़ सिखाते थे। आजकल जो हम रील से सीखते हैं और जिनके बहुत सारे फॉलोअर होते हैं और जो सो कॉल्ड बड़े बड़े लोग होते हैं जिनको आप अवार्ड देते हैं और जो मिलियन बिलियंस में कमाते हैं, ये सब काम करके उन भाइयों ने 100-150 साल पहले छोड़ दिया था।